जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू डेली करेंट अफेयर्स क्लास ऑन ए टू जेड स्टडी। दोस्तों आज है 23 मई और 23 मई से रिलेटेड सारे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अब वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछा जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बतानी होती है। और अगर उस प्रश्न का आप सही जवाब बता देते हैं तो नेक्स्ट डे के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये हर साल 22 मई को मनाया जाता है और इसे मनाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर साल 22 मई को मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में आने वाली महत्वपूर्ण कमी के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और इस बार की अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया गया इस बार, उसकी जो विषय है वो विषय रखी गई है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर और इसे मनाता है यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के महानिदेशक हैं एंटोनियो गुटेरस। तो चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में अन्य राज्यों से आए फंसे हुए ट्रांसजेंडरों के लिए 2 समर्पित संगरोध केंद्र यानी कि क्वारंटाइन सेंटर खोलने का फैसला किया है। तो अभी हमारे देश में मणिपुर ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि ट्रांसजेंडरों के लिए स्पेशल क्वारंटाइन सेंटर खोल रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। तो ये मैप में जो आपको रेड कलर का दिख रहा है यही है मणिपुर। मणिपुर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर स्टेट्स कहलाते हैं उन्हीं में से एक है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के सीएम है नजमा हेपतुल्ला और मणिपुर के गवर्नर है एन बीरेन सिंह। और मणिपुर की सीमा टोटल 3 भारतीय राज्यों के साथ साथ एक देश म्यांमार से भी टच करती है जो इसके ईस्ट में है म्यांमार। जो इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं जिनसे इसकी सीमा मैच करती है टच करती है वो हैं, ऊपर में है नागालैंड जो इसके नॉर्थ में है, साउथ में है मिजोरम और ईस्ट में है असम। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया। तो अभी कार्मेन रेनहार्ट इन्हीं को नियुक्त किया गया है वर्ल्ड बैंक की वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में और ये अपना कार्यकाल 15 जून से स्टार्ट करेगी। 15 जून 2020 से ये वर्ल्ड बैंक की नई उपाध्यक्ष हो जाएंगी कार्मेन रेनहार्ट। ये हैं कार्मेन रेनहार्ट और यही हो जाएंगी वर्ल्ड बैंक की वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज चीफ इकोनॉमिस्ट। तो ये वर्ल्ड बैंक की हो जाएंगी चीफ इकोनॉमिस्ट। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। और वर्ल्ड बैंक के महानिदेशक जो हैं उनका नाम है डेविड मालपास, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं डेविड मालपास, ये हैं वर्ल्ड बैंक के महानिदेशक। और ऑप्शन नंबर जो सी में है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के डायरेक्टर जनरल हैं महानिदेशक। और गीता गोपीनाथ ये है भारतीय और ये हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। और IMF की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। पहले वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में और IMF की स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 में और दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। चलते अब अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है दोस्त, नाडा ने एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए किन्हें निलंबित कर दिया है। तो ये नाडा के फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी
और यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक एजेंसी है जिसका उद्देश्य है भारत के लिए स्वतंत्र एंटी डोपिंग संगठन के रूप में कार्य करना, ताकि खेलों को डोपिंग से मुक्त किया जा सके। और अभी नाडा ने 2 भारतीय पावर लिफ्टर्स, एक है सविता कुमारी और एक अंकित सिसोदिया, इन दोनों को ही सस्पेंड कर दिया है नाडा ने। इन्हें एंटी डोपिंग नियमों में उल्लंघन पाए जाने के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। अब इन्हें नाडा ने सस्पेंड किया है, तो नाडा वर्तमान में नाडा के महानिदेशक हैं नवीन अग्रवाल। और नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये आती है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर। चलते अब अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है दोस्त, किस राज्य ने ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया है? तो ये ब्रेक द चेन कैंपेन ये शुरू की गई है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। अभी जो केरला की स्वास्थ्य मिनिस्टर यानी कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका नाम है के शैलजा। और के शैलजा ने ये शुरू किया है ब्रेक द चेन कैंपेन केरला में। और इस कैंपेन का नारा दिया गया है SMS, जिसमें पहले एस का मतलब है सोप या सैनिटाइजर से हाथ धोना, एम का मतलब है मास्क पहनना, और दूसरे एस का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना। तो इसी नारे के साथ ये कैंपेन शुरू किया गया है, ब्रेक द चेन कैंपेन। और इस कैंपेन के तहत इस कैंपेन को सफल बनाने के लिए केरला के कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट दीवारों पर कार्टून बनाकर लोगों को इस नारे से जागरूकता फैला रहे हैं, SMS नारे से। तो ये केरला ने शुरू किया है। तो ये मैप में जो आपको दिख रहा है नीचे में रेड कलर का, जिसका बड़ा पे किया है जूम करके, यही है केरला। केरला की सीमा केवल 2 भारतीय राज्यों से टच करती है, वो हैं एक है तमिलनाडु और एक कर्नाटका। और इसके साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश से इसकी कोस्टल लाइन टच करती है, वो है लक्षद्वीप। यहाँ पे लक्षद्वीप सी के बगल में है केरला। तो ये केरला ने शुरू किया। तो केरला के वर्तमान में CM है पिनरई विजयन, केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरला के प्रमुख वन जीव अभ्यारण्य हैं साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पम्बादन शोला राष्ट्रीय उद्यान, अनमुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसका नाम है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। केरल में पेरियार नदी भी बहती है और उसी नदी किनारे है ये पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तो चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर PCS के भी अध्यक्ष बन गए हैं BR शर्मा। ये हो गए हैं जम्मू कश्मीर PCS के अध्यक्ष। और जो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं गीता मित्तल, ये हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। और RK माथुर, ये हैं लद्दाख के मुख्य राज्यपाल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, अस्तित्व में आए थे 31 अक्टूबर 2019 को, जब जम्मू कश्मीर एक्ट 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। जिसके बाद जम्मू कश्मीर को 29 जिला वाला जम्मू कश्मीर को 20 जिला वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और लद्दाख को 2 जिला वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस जिला प्रशासन द्वारा तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये तत्पर कार्यक्रम इसे शुरू की है रांची जिला प्रशासन ने। रांची जिला प्रशासन द्वारा यह तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसके तहत एक हेल्पलाइन दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर 1950। और इस तत्पर कार्यक्रम के तहत रांची जिला के अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों पर चलने वाले लोगों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं ताकि उनकी हेल्प की जा सके और उन्हें परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। तो ये रांची जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई है। तो रांची, ये झारखंड की कैपिटल है रांची। और ये जो मैप में आपको रेड कलर का दिख रहा है यही है झारखंड। झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। झारखंड के CM हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू और झारखंड की कैपिटल है रांची। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, RBI ने रेपो रेट घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है?
तो ये रेपो रेट ये क्या होती है और ये घटाया बढ़ाया क्यों जाता है? तो रेपो रेट के जरिए आरबीआई धन के आपूर्ति को कम या अधिक अधिक करने के लिए इसका उपयोग करती है रेपो रेट का, और जिसके तहत ये आरबीआई करेंसी की वैल्यू को कंट्रोल बना पाती है रेपो रेट को कम ज़्यादा करके। एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। तो दोनों में अंतर क्या है? तो जो रेपो रेट होती है इस पर बैंक एक आरबीआई जो है ये किसी दूसरे बैंक को लोन जब देता है तो वो कहलाती है रेपो रेट। जिस रेट पर वो लोन देता है आरबीआई किसी अन्य देश के बैंकों को, कमर्शियल बैंक को, वो कहलाती है रेपो रेट। और जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है या उनके पैसों को अपने यहाँ जमा करता है तो वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। तो अभी रेपो रेट को आरबीआई ने घटा करके 4.0 यानी कि 4% कर दिया है। पहले रेपो रेट था 4.4%, जो कि अब घटा करके कर दिया गया है 4.0% रेपो रेट को। और वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट ये है 3.35%। पहले रिवर्स रेपो रेट थी 3.75%, जो कि अब घट करके हो गई है 3.35%। तो ये आरबीआई ने घटा कर किया है। तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और वर्तमान में आरबीआई के मुख्य हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास से। चलते अब ये थी आज के करेंट अफेयर के सेशन की लास्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो कल मैंने आपसे पूछा था इनमें से कौन सा एक लैंडलॉक देश नहीं है? तो नेपाल तो लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि नेपाल भारत और चीन के बीच में बसा हुआ है, जिसके नेपाल के 3 ओर से इंडिया है और 1 ओर से चाइना है। इसकी कोई भी सीमा किसी समुद्र तट से नहीं मैच करती है। तो ये नेपाल लैंडलॉक कंट्री है, ये तो नहीं होगा। भूटान भी लैंडलॉक कंट्री नहीं, लैंडलॉक देश है, ये भी आंसर नहीं होगा। अफगानिस्तान भी लैंडलॉक देश है। जितने भी देश में स्थान लगा हुआ है, एक पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे लैंडलॉक कंट्री हैं। इसमें जो जापान है ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है। जापान द्वीपीय देश है और ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। तो कल के प्रश्न का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनके नाम हैं अक्षय कुमार, अभिषेक कुमार, नीरज राज, जीत सिंह, विकास कुमार, दिव्यांशु चौधरी, आकाश कादयान, दीपेंद्र सिंह, दशरथ दान, सुमित लोहिया, रुपेंद्र, प्रदीप पाल, रोहित चौहान, कृष्णा ठाकुर, मनीष रॉय, बेच्चू बाबा, शुभम कुमार, अजीत कुमार मौर्य और सौरभ सिंह। इन सारे लोगों ने कल के प्रश्न का सही आंसर दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं केरला, उड़ीसा, असम या महाराष्ट्र। इसका अगर सही जवाब बताते हैं तो कल के सेशन के लास्ट में आपका भी नाम अनाउंस किया जाएगा, और इसके सही जवाब के साथ साथ आपको उसकी कैपिटल, उसके सीएम और उसके गवर्नर, इतना कुछ कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। तो यहीं पे आज की सेशन को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आज की सेशन को आप जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल 6 AM लाइव। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।